होगा। हम आज सभी सौभाग्यशाली हैं और प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय महाराज जी द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तालियां बजाएं और महाराज जी का स्वागत करें। जय सिया राम। अब राष्ट्रगान सीधे शुरू होगा। बच्चियां आ जाएं, राष्ट्रगान करेंगे। सभी लोग सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। सभी से आग्रह है कि बैठ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा भैया थोड़ी पीछे आ जाओ यार भैया। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलध तरंगा तब शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता हाँ, अब सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया बैठ जाएं। हाँ, कृपया सभी लोग बैठ जाएं क्योंकि महाराज जी अब सरस्वती आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। आज हमारा सौभाग्य है और किसी भी विद्यार्थी के लिए वो दिन प्रभु की प्राप्ति के जैसा होता है जिस दिन जिस विद्यार्थी ने विद्यालय में पढ़ा हो उसी में ध्वजारोहण के लिए अगर बुलाया जाए, इससे बड़ा गौरव का दिवस नहीं हो सकता है। हमारे जीवन का ये सबसे अद्भुत क्षण है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत से क्षणों को देखा है, समझा है, और हमारे भैया हैं, भाई बहन सब जन हमें तई पढ़त रहे यही क्लासन में आगे चलो कुलटैया खाते रहे, पीछे मगुआ को पेड़ों लगो उनके नीचे बैठ के उपद्रव करत रहे। और आज हमारा हृदय इतना गदगद है, वही क्लास है, वही विद्या का मंदिर। हमें एक बात अभी हमसे पत्रकार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी पढ़ कहाँ रहा, कितनी छोटी जगह, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो सोच कितनी बड़ी रखता है। और हमारे इस विद्यालय गंज के इस विद्या मंदिर में हमने 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई की। हमारे खान सर जिन्होंने हमें, हमारे 2-3 सेठ मैडम भी हमको मिल गई, उन्होंने भी पढ़ाया। आप खान सर हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, बहुत लाड़ प्यार देते थे, आशीर्वाद देते थे। आज हम आपको मिलकर वो विद्यालय की सभी कक्षाओं को देखकर जहां हम आते थे, हम भी तुम्हारी तरह लाइन में लग के बूंदी जल्दी लेना, आगे आकर के टबक के बूंदी खाना, फिर तन से शिशु मंदिर में घुस गए उसे बूंदी खाओ। ये सभी यादें हमारी आज भी ज्यों की त्यों हैं। और आज हम बहुत प्रसन्न हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे गंज के भी लोग परिवारजन खड़े, पाठक जी हैं, पूरा परिवार है, सेठ जी हैं, पांडे जी हैं, वीआरसी साहब भी हैं। और मंच पर एक और अद्भुत बात है, अभी कुछ देर पूर्व में एसडीएम महोदय भी यहाँ से वो छतरपुर के लिए उन्हें जाना था, वो गए हैं। पर तहसीलदार महोदय, दो तहसीलदार, धीरज गौतम जी और हमारे यहाँ के भी तहसीलदार, दोनों तहसीलदार मंच पर हैं। हम सबको और सभी पढ़ने वाली बहनों और भैयों को, आप सबको खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा। बोलना बहुत कुछ है, पर कई बार जब बहुत उत्साहित होते हो तो फिर शब्द कम बोलते हैं, आंखें ज्यादा बोलते हैं।
जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं देश विदेश में, वीडियो को देखेंगे, हम आपको दो बातें कहना चाहेंगे। आप लोग तैयार हो? जल्दी तो नहीं है? रेडी हो? अच्छा, आप चाहते हो कि आपके जीवन में सफलता मिले? एक बात, भारत हमारा अद्भुत है, पता है क्यों? पूछो क्यों? भारत इसलिए अद्भुत है कि यहाँ पर बहने वाली अगर होंठों पर गंगा है तो हर देशवासियों के हाथों में तिरंगा है। भारत इसलिए अद्भुत है कि पर्वत तो हम बहुत से देश गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, लेकिन उन देशों में पर्वत तो हैं पर महादेव नहीं है पर्वतों का। वहां नदियां बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पर उनके पास गंगा नहीं है। उनके पास पैसा बहुत है लेकिन भारत की तरह मुस्कुराहट नहीं है। और हमारा देश कितना प्यारा है और कितना रंगों से भरा हुआ देश है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिवस आता है तो सबकी जगह पर वही होता है, जरा याद करो उन्होंने किनको याद करते जिन्होंने कुर्बानी दी, बलिदानी दी, शहीदों के लिए हम याद करते हैं। हम सब आज के दिन 15 अगस्त के दिन, हम सब स्वतंत्रता दिवस के दिन, हम सब गौरव होकर के अपने देश के उन वीर सपूतों को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया और फांसी के फंदों को चूम लिया। हमारा भारत बड़ा अद्भुत है और इसलिए अद्भुत है कि यहाँ सत्यम सेवम सुंदरम की गूंज के साथ वंदे मातरम भी बोला जाता है। माता की हमारा भारत बड़ा अद्भुत है। इस भारत में स्त्रियां भोग्या नहीं, हमारे देश की बेटियां और हमारे देश की माताओं को पूज्या माना जाता है। हम उस देश से आते हैं जहां हमारी भारत की किसी स्त्री को कोई राजा हरण करके ले जाता है तो हम उस देश से आते हैं तो उससे पूरी लंका को ही जला डालते हैं। हम उस देश में रहते हैं, उस भारत के गौरव के साथ। सुनना भारतवासियों, बहुत लोग कहते रहते कि हमें वंदे मातरम बोलने में शर्म है, तुम्हारी ठटरी। क्यों? क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां एक स्त्री के ऊपर कोई स्त्री के ऊपर अत्याचार करना चाहता, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटना चाहता, वहां महाभारत खड़ी हो जाती है। आपको सबको और हमको गौरव होना चाहिए कि हम उस देश से हैं जहां पर पहले सब लोग माय डियर फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन हमारे भारत का एक महात्मा जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में खड़ा होता है, अमेरिकी धरती पर 200 से लगभग 190 देशों के लोग जहां पर बैठे रहते हैं, उस देश में विवेकानंद चिल्ला करके कहते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जहां भाई और बहन के साथ संबोधन प्रारंभ करते हैं, पूरी दुनिया चौंक गई थी जब विवेकानंद के उद्बोधन प्रारंभ होते हैं। विवेकानंद कहते हैं मेरे भाई और मेरे बहनों, क्योंकि पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हम उस भारत से हैं जहां परिवार की दृष्टि से देखते हैं। और हमारे यहाँ की सूक्तियां कहती वसुधैव कुटुंबकम, हम परिवार मान करके चलते हैं। इसलिए जितने भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे बाद में हमको देखेंगे या सुनेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे हमने अभी प्रण लिया बागेश्वर धाम से हम ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे और आज आने का प्रण यही है हमारा, जात पात का तोड़ो नाता, एक हमारी भारत माता। इसलिए जितने भी हमारे सहपाठीगण, हमको आपकी तरह यादें ताजा हैं। और आपको पता है हम लोग कितना प्यार करते भारत से? पूछो कितना? अरे पूछो तो, बूंदी मिलेगी बाद में। चलो पूछो, अरे जोर से पूछो। एक दास्तान सुनाते हैं, 2 मिनट की, जल्दी कर। भारत में पंजाब रेजिमेंट में एक हरभजन सिंह नाम के बहुत प्यारे सिपाही थे जो देश के लिए जीते थे। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? पंजाब रेजिमेंट के एक अधिकारी जो भारतीय सेना में थे वो शहीद हो जाते हैं। और जब शहीद हो जाते हैं तो आज तक, कुछ दिन पहले ही वो रिटायर्ड हुए, उनकी आत्मा ने भारत की सरहद पर मरने के बाद भी भारत की रक्षा की। उनका नाम है हरभजन सिंह। वह अधिकारी शहीद हो गए, फिर भी भारत से प्यार नहीं छोड़ा। और कई आर्टिकल ऐसे छापे हैं जिन आर्टिकलों को हमने पढ़ा है
कि उनके जूते और उनकी ड्रेस प्रेस करके जब ड्रेस को रखते थे और जूते पॉलिश करके रखते थे, तो जब दूसरे दिन सुबह देखते थे तो उनके जूतों में कीचड़ लगा मिलता था, ड्रेस बिखरी हुई मिलती थी, मरकर भी वो भारत की रक्षा करते हैं। हमारे भारत के लोग इतना प्यार भारत से करते हैं, इसलिए जितने भी विद्यार्थी, बालिकाएं, हमारे परिवार के सदस्य, गंज के लोग, विश्व के लोग, भारत के लोग, जितने भी प्रियजन हैं, हम एक ही प्रार्थना करेंगे, खेलना कूदना तो जिंदगी भर लगा रहेगा और खेल लेंगे, मोबाइल चला लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, उल्टे सीधे उपद्रव कर लेंगे, लेकिन एक प्रार्थना करें, सबसे पहले सफलता पाओ, इसके बाद मोबाइल चला लेना, इसके बाद खेल लेना, क्योंकि हमारे तुम्हारे पिता खेतों में काम करते हैं, तब जाकर के तुम्हारे स्कूल तक आने के लिए वो ड्रेस के लिए पैसा जुटा पाते। हमने वो दिन देखे जब 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हमें आना होता था, तो हमको जो है एक दिन पहले से ही तैयारी करनी होती थी कि कपड़े कल साफ कैसे रहें, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा रहते थे और बड़ी विचित्र स्थिति में वो कपड़े छिपाकर, फटे कपड़े हैं तो सिल करके जल्दी से प्रेस नहीं हुआ करता था। आप सुन करके चौंकेंगे, प्रेस करके जब ड्रेस को रखते थे और जूते पॉलिश करके रखते थे, तो जब दूसरे दिन सुबह देखते थे तो उनके जूतों में कीचड़ लगा मिलता था, ड्रेस बिखरी हुई मिलती थी, मरकर भी वो भारत की रक्षा करते हैं। हमारे भारत के लोग इतना प्यार भारत से करते हैं, इसलिए जितने भी विद्यार्थी, बालिकाएं, हमारे परिवार के सदस्य, गंज के लोग, विश्व के लोग, भारत के लोग, जितने भी प्रियजन हैं, हम एक ही प्रार्थना करेंगे, खेलना कूदना तो जिंदगी भर लगा रहेगा और खेल लेंगे, मोबाइल चला लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, उल्टे सीधे उपद्रव कर लेंगे, लेकिन एक प्रार्थना करें, सबसे पहले सफलता पाओ, इसके बाद मोबाइल चला लेना, इसके बाद खेल लेना, क्योंकि हमारे तुम्हारे पिता खेतों में काम करते हैं, तब जाकर के तुम्हारे स्कूल तक आने के लिए वो ड्रेस के लिए पैसा जुटा पाते। हमने वो दिन देखे जब 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हमें आना होता था, तो हमको जो है एक दिन पहले से ही तैयारी करनी होती थी कि कपड़े कल साफ कैसे रहें, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा रहते थे और बड़ी विचित्र स्थिति में वो कपड़े छिपाकर, फटे कपड़े हैं तो सिल करके जल्दी से प्रेस नहीं हुआ करता था। आप सुन करके चौंकेंगे, हमने लोटा में मरिया आगी भरी और प्रेस कर लिया, देसी प्रेस, और पैदल आते थे। 5 किलोमीटर है गंज से गड़ा की दूरी, 8वीं हो गई, 9वीं पढ़नी थी, पैदल आते थे, बस चलती थी, 2 रुपया किराया लगता था, गोल्डन ट्रेवल्स की बस थी, आते थे, किराया नहीं दे पाते थे तो पैदल आते थे, किसी ने साइकिल पर लिफ्ट दे दी तो बैठ लिया। पर पता है तुम्हें, हम भले ही गड़ा से यहाँ तक आ गए, यहाँ से भारत तक पहुँच गए, पूरी दुनिया बागेश्वर बागेश्वर चिल्ला रही है, पर सच ये है आज भी हम उन गलियों को नहीं भूले, इस विद्यालय को नहीं भूले, इस विद्या के मंदिर को नहीं भूले, इन शिक्षकों के लाड़ प्यार को नहीं भूले, इनकी डांट को नहीं भूले। जब खान सर या अन्य शिक्षक हमारे डांटते थे, हम कभी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे लिए कह रहे हैं। इसलिए जितने पढ़ रहे हैं, तुम भी हमारी तरह बन सकते हो, तुम भी कल्पना चावला की तरह बेटियां भी अंतरिक्ष में नाम रोशन कर सकते हैं। और जितने यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भाई पढ़ रहे हैं, तुम भी नाम रोशन कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। हमसे अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए। हमने कहा विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सफल है कि जिस विद्यालय में पढ़े वहीं पर तिरंगा फहराए। विद्यालय की पढ़ाई तभी, विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सक्सेसफुल है, वही विद्यार्थी सक्सेसफुल है जहां वो पढ़े वहीं तिरंगा फहराए। और शिक्षक वही सक्सेसफुल है जिसका विद्यार्थी पूरी दुनिया में उसके नाम को रोशन करे, उसके गुण गाए। तो हमको आज जो सौभाग्य मिला उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, आप लोगों को नहीं भूलेंगे। इस विद्यालय के वो कोने कोने में हम खेले हैं, यहाँ की क्लासों में, सामने वाली क्लास में खूब पढ़े, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर में हम बहुत पढ़े, बहुत बैठे। बरसात में यहाँ पानी भर जाता था, प्रिंसिपल साहब थे, सेठ मैडम थी, और एक अंग्रेजी वाली मैडम थी, शर्मा मैडम, बड़ी तेज थी। हाँ सर, उनका स्वरूप शरीर नहीं है, लेकिन शर्मा मैडम बहुत खतरनाक। तुम लोगों को तो अब पिटाई नहीं हो रही, हमारे जमाने में तो कंटाप लगाते, ये तीनों पीढ़ियां याद आ जाती हैं, ऐसो कंटाप लगाते। शर्मा मैडम जो भारी हाथ
और उन्होंने अगर छोड़ दो तो कान में 2-3 दिन तक तो सुनाई नहीं देते कि पापा है कि मम्मी है। हाँ, तो शर्मा मैडम, खान सर, एक गणित वाले सर, त्रिपाठी जी थे, उनका भी संस्कृत का क्या कहना। त्रिपाठी सर ने हमें संस्कृत पढ़ाई, उन्होंने बहुत अच्छा है। श्रीवास्तव जी ने और त्रिपाठी सर ने बहुत संस्कृत पढ़ाई, बहुत। और खरेजी सर, उन्होंने भी बहुत कृपा की। ये सभी शिक्षकों को हम याद करके बहुत भावुक हैं। जितने भी पढ़ रहे सब लोग एक प्रण लो आज। पूछो क्या तुम चाहते हो कि सफल हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी सक्सेसफुल हो? क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? एक बात बोलें, जितने भी सुन रहे हैं, बेटा या बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के या भाई के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता को जाना जाए, ऐसा नाम कमाओ कि तुम्हारे माता पिता मोहल्ले में किसी कोने पर खड़े हो तो लोग कह दें ये जो है आरती का बाप खड़ा हुआ है। ऐसा नाम कमाओ कि लोग कहें ये शिवम के चाचा जी हैं जो कलेक्टर साहब बन गए। ऐसा नाम कमाओ कि किसी मोहल्ले से तुम्हारे रिश्तेदार निकले तो लोग कहें कि ये फलाने के रिश्तेदार निकल गए। ऐसी पढ़ाई करो, और वो तभी होगी जब लगनता के साथ पढ़ोगे। हमने अभाव भी देखा, प्रभाव भी देखा, लेकिन हमने कभी भी अपने विद्यालय के साथ कोई समझौता नहीं किया, विद्याध्ययन के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारे घर लाइट नहीं होती थी। कौन कहता है कि लाइट नहीं होती तो पढ़ाई नहीं होती? हमने देखा अपनी जिंदगी में लाइट नहीं होती है, पर जुनून की लाइट अगर हो तो अंधेरे में भी पढ़ाई होती है। एक प्रण सभी विद्यार्थियों को लेना है। पूछो क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? कौन कौन चाहता? हाथ नीचे करो, पीटवे के काम आए। अच्छा, कौन कौन चाहता कि तुम्हारे माता पिता तुम पर गौरव करें? अच्छा, सब जने तो है, पर भूल तो जाती बाई यार है। 4 दिन पढ़ती, पे 5वें दिन जो है 10 बजे उठती बाई यार। अब फिर कहती हम स्कूल नहीं आ पाए। एक ही उपाय है, 5 बातें हमारी नोट कर लो। कितनी? एक, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 घंटे पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे सुबह पढ़ो। सूर्य भगवान को अर्घ दो। दूसरा उपाय यह है कि हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करो। तीसरा, अपने स्कूल की पंचायत और राजनीति से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चौथा उपाय, आप आज ही प्रण कर लो कि तुम्हें बनना क्या है, उसी तैयारी में जुट जाओ। और पांचवा सूत्र आपको सफलता का यह है, किसी से अपनी तुलना मत करो, अपनी मेहनत में लगे रहो। सबसे पिछड़ा और बिछड़ा बच्चा भी अव्वल आ सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। बाकी बोलना बहुत कुछ था, लेकिन हम आज बोल नहीं पा रहे। कई बार प्रवचन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बहुत मन प्रसन्न हो ना। आप सब अपना ध्यान रखना, हम विद्यालय परिवार का, सभी शिक्षकों का, खासकर हम खान सर का और सेठ मैडम का, और आप सभी बीआरसी साहब भी हैं आज यहाँ विद्यालय के, उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। पूरी विद्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं, और सभी प्रियजनों को। आप लोग हॉल में पहुंचो, हम वहीं तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवा लेंगे। सर बताएंगे कहाँ जाना है, सेल्फी खिंचवा लेंगे। हम भी तुम्हारे साथ बूंदी खाएंगे, और मुस्कुराते हुए रहो, प्रेम पूर्वक रहो। हॉल में हम आप सबको मिलेंगे, सबकी सेल्फी खिंचवा, पर धक्का मुक्की मत करना, ठीक है? नहीं तो ये लोग जो काले काले लगे हैं, ये आगे के लगे बहुत उपद्रवी हैं। हाँ, तो तुम्हें धक्का मुक्की नहीं करने। और गंज के जो भी गणमान्य हमारे यहाँ के हैं, सबको धन्यवाद। जय सिया राम, भारत माता की। सारे जहां से अच्छा सारे जोर से गाओ, सारे जहां से। गाओ बेटियों, मेरी बहनों गाओ। सारे जहां से अच्छा क्या? सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
की, वंदे वंदे बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जोरदार ताली बजाकर विद्यालय परिवार को धन्यवाद दो। सभी शिक्षकों को वहीं से आप लोग प्रणाम करो और सब लोग प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए रहो। और तहसीलदार साहब का भी, दोनों जनों का धन्यवाद। आप आए, आप जरा आगे आ जाओ। आप भी तो कभी विद्यार्थी रहे होंगे, हाँ? आपको याद आ गया? कितनी बड़ी बात कही तहसीलदार साहब ने। हमारे तहसीलदार साहब धीरज गौतम जी कह रहे हैं कि हमने पढ़ा ही है तब तो यहाँ पहुंचे हैं। और आप भी अगर इनकी तरह चाहते हो कि कोई बड़ा आदमी अपने मुंह से तुम्हारा नाम ले, यही उपाय है, साहब की तरह पढ़ो। और इतना पढ़ो कि बड़े लोग कहें आइए सर, हाँ, और बड़े बड़े लोग कहें आइए बहन जी। तो चाहते हो ना साहब? चलो मुस्कुराओ सब, हंसा करो, हंसाया करो। भारत अपने बाप का घर है। भारत माता से प्यार करने के लिए विद्यालय आया जाया करो। इसी के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम। आदरणीय, परम आदरणीय जी की पूजा करेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे, तभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। महाराज जी का दर्शन आपको आराम से होगा यदि आप बैठ जाएंगे। ये आप सभी जानते हैं कि खड़े रहने से आप सभी को दर्शन नहीं हो सकता। आप सभी जो कुर्सियां पड़ी हैं कृपया उसमें विराजित हो जाएं, बैठ जाएं और महाराज जी मंच पर बैठेंगे। आप सभी वहां से महाराज जी का दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। यदि भीड़ में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैदान में जो है तो मैदान में जाएं, लेकिन मंच से थोड़ा हट जाएं। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो अध्यापक साथी हैं, आदरणीय शानु शुक्ला जी और भी लोग, ये थोड़ा मंच से दूरी बन जाए। परम आदरणीय महाराज जी द्वारा मां सरस्वती की पूजा की जा रही है। अब सरस्वती वंदना। देवी मां वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो, करे गंगा महाराज जी मंच पर ले आए। का ठिकाना है, तुम्हें आज सगा में करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मंच पर थोड़ा नीचे हो जाइए आप। आदरणीय महाराज जी का गंज परिवार पूरा स्वागत करता है। और मुझे ध्यान है कि जब मैं शिक्षक था तो आदरणीय आचार्य जी पढ़ने आए हुए थे। पढ़ने में उनकी बहुत लगन रहती थी, सबसे आगे वो पढ़ाई में रहते थे और हमेशा गुरुजनों का वो आदर करते थे और कुछ ना कुछ अपना करते रहते थे। वो आज वो इस ऊंचाइयों पे है कि मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, गदगद हो जाता है। जो भी देखता है कहता है कि आपके महाराज जी आज बहुत ऊंचाइयों पे है। देश विदेश में नाम उनका रोशन है, पूरे भारतवर्ष का नाम वो विदेशों में रोशन कर रहे हैं और हमारी गंज हास्य गंडी का नाम भी पूरा विदेशों में रोशन हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य जी का बहुत नमन करते हुए और उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये आज हमारे बीच में जरा से आग्रह पर वो आ गए हैं 15 अगस्त का ध्वज फहराने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। शब्दों से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, माल्यार्पण के लिए मैं महाराज जी का स्वागत किया जाना है, तो उसके माल्यार्पण के लिए आप लोग पीछे हो जाए, पीछे ही रहे बाबा जी। जय सिया राम। हम खड़े का हम भी तो पीछे मंच के सामने खाली कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।
जय श्री राम। हेलो साधु जी, सीताराम। स्कूल में कहीं भी चल। मैं जय श्री राम। प्रभारी प्राचार्य महोदय आदरणीय श्रीमती किरण मैडम से भी सीताराम। निवेदन करूंगा कि वो मंच श्री पर आए राम। और पुष्प के माध्यम से महाराज जी का विद्यालय की तरफ से स्वागत करें और वरिष्ठ सीनियर एवं सेवानिवृत्त आदरणीय सेठ मैडम भी आकर उनके दर्शन करें। सभी मैडमें भी आ सकती हैं साथ में स्वागत के लिए और वो माला केवल आदरणीय प्राचार्य महोदय प्रभारी प्राचार्य महोदय किरण मैडम ही दें। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। चिन्ह महाराज जी के लिए जय श्री राम। खान सर के द्वारा भेंट की जा रही है और खान सर महाराज जी को विद्यालय की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। पुष्प के माध्यम से प्रभारी प्राचार्य महोदय किरण मैडम जी महाराज जी आदरणीय महाराज जी का स्वागत करेंगे। जय श्री राम। पुष्प दे करके मीडिया वाले एक साइड को हो जाओ। अब इसके बाद हितेंद्र नामदेव आदरणीय महेंद्र शुक्ला जी, अखिलेश शानू शुक्ला जी, संदीप पाठक जी, सेवा मवस्थी जी, ये भी महाराज जी का स्वागत करें। भैया मीठा को डिब्बा दो। ए भैया एक साइड हो। देखन दो। अब मंच को शीघ्र ही खाली करते जाएं। जिनका नंबर हो क्योंकि महाराज जी का भी आशीष वचन होना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मंच को शीघ्र खाली कर दिया करें। जिनका माल्यार्पण या कुछ भी दर्शन हो जाए तुरंत मंच को खाली करें। हाँ, स्वागत है भाई, स्वागत है। श्री राम जी का स्वागत है। आदरणीय तहसीलदार महोदय धीरज गौतम जी माल्यार्पण से महाराज जी का आदरणीय महाराज जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय धीरज गौतम जी और तहसीलदार धीरज गौतम जी। महाराज जी तो बड़े प्रसन्न हैं और हम लोग तो प्रसन्न हैं ही। बीआरसीसी महोदय अतुल चतुर्वेदी जी भी महाराज जी का स्वागत करेंगे माल्यार्पण के माध्यम से। वैसे तो सभी लोग दावत कंपनी के मैनेजर श्री नारायण दास पटेल जी आ जाएं, क्योंकि मैं उनके विषय में थोड़ा बता दूं कि इस कंपनी के द्वारा इस विद्यालय में बहुत सा काम किया गया है। बच्चों को बैग और कंप्यूटर और कुछ कक्षों का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त इस संकुल अंतर्गत कई विद्यालयों में उनके द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है, काम किया गया है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो नारायण दास पटेल जी आकर के इस विद्यालय द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र महाराज जी के माध्यम से स्वीकार करें और आ जाएंगे। सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय परम पूज्य महाराज आपने बहुत अच्छा कार्य विद्यालय के लिए किया है और विद्यालय अंतर्गत छोटे विद्यालयों में भी आपके द्वारा सराहनीय परिवार इस कंपनी का जी भी सर आ जाए, वो भी मंच पर आ जाए और मंच पर आ जाएं और महाराज जी का स्वागत करें। सभी लोग, दीनू मैडम, नम्रता मैडम और भी मैं जिनके नाम नहीं जानता, वो भी मंच पर आकर के वो ताकि आना जाना बना रहे, जो लोग यहाँ से जाएं वो भी निकल सकें और आने वाले आसानी से आ सकें। कृपया मंच के आसपास रास्ता खाली रखें, जिससे परम पूज्य महाराज जी का स्वागत तो सभी एक एक बच्चा करना चाहता है, लेकिन कार्यक्रम बंद करो और जितने महाराज जी अपने आशीष वचन देंगे।
महाराज जी सभी बच्चे जो पीछे हॉल है उस हॉल में पहुंच जाएं। दोनों हॉल खुले हैं। मुझे लगता है एक हॉल में बच्चियां बैठ जाएं और एक में लड़के बैठ जाएंगे। अलग अलग दोनों बैठ जाएं जिससे महाराज जी को भी मिलने में आसानी होगी। जो पीछे के हॉल हैं उनमें लड़कियां पहले वाले हॉल में बैठ जाएं, पीछे वाले हॉल में लड़के बैठ जाएंगे। वही आदरणीय महाराज जी आएंगे।